मुबारक है वो जो तेरे घर में रहता है। आइए अपने दिल पर हाथ रख कर कहेंगे, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे फजल के वसीला से मैं तेरे घर में, तूने मुझ पर फजल किया है, मैं तेरे घर में आ सकूं, तेरा शुक्र। आमीन, हालेलुया। आप सबको खजूरों का इतवार मुबारक हो। आज का ये दिन कोई आम दिन नहीं है। आज का ये दिन नबूती दिन है। आज का दिन खुशी की ललकार का दिन है। मैंने जानबूझकर ये कहा कि खजूरों का इतवार मुबारक हो। इसे पाम संडे भी कहा जाता है इंग्लिश में, शाहाना दाखला भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसे खजूरों का इतवार कहा जाता है तो इसकी खास वजह जो मुझे समझ आती है कि जब ये सुखी जैतून के पहाड़ से यरूशलेम की तरफ रवाना हुए तो लोगों ने खजूर के दरख्तों की डालियां, खजूर के दरख्तों की ये डालियां, खजूर के दरख्तों की ये डालियां लहराई। इसलिए नहीं कि खजूरें बांटी गई थी उसमें, खजूर के दरख्त का ये पत्ता देखें, इसके पत्ते देखें, ये पत्ते वी का निशान बनाते हैं, विक्ट्री का निशान, फतह मंदी का निशान। और चूंकि मेरा आज ये टॉपिक नहीं है कि मैं खजूर के ताल्लुक से बताऊं, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग एतराज भी करते हैं कि खजूरों का इतवार ही क्यों कहते हैं। अजीजों, बड़ा जरूरी है इस बात को समझना। खास तौर पर आज का दिन जो मसीही मनाते हैं वो बाइबल मुक़द्दस में एक खास वाक़या हुआ है, उसकी याद मनाते हैं। और ये वाक़या चूंकि हम हर साल मनाते हैं, इसलिए आपको पता है क्या हुआ था, किसी को याद है? जी, आज के दिन क्या हुआ था, किसी को याद है? खुदा ने सुनसी इससे पहले कि सलीब पर अपनी जान दे, खुदा यीशु यरूशलेम में जैतून के पहाड़
से आते हैं और यरूशलेम में दाखिल होते हैं। मेरे साथ मेरे के निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत खुदा यीशु की इंजील 19 बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। आइए हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैत अन्या के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलाम और आलमे वाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरिश्तियों से कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ करें। कुद्दूस खुदा खादिर, आसमान और जमीन के खालिक का मालिक, आपके हुजूर आज इख्तियार करता हूं, इकरार करता हूं कि मैं कुछ नहीं, मेरी हकीकत कुछ नहीं, मेरी औकात कुछ नहीं कि आपके कलाम को बयान कर सकूं। आसमानी बाप, आपके रूह कुद्स के लिए मिन्नत करता हूं, कसरत से नाज़िल फरमा। मैं अपने ज़बान और होंठों और सोचों को, अपने ज़हन बदन को पाक के कंट्रोल में देता हूं। बोलने वाला तेरा
आतुर हो। तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और तेरा ही नाम चला पाए। हम सबको बड़ी बरकत दे, फजल दे खुदा यीशु, कि जब आप अपने मुकद्दसीन के साथ और अपने फरिश्तों के साथ इस दुनिया में फिर जैतून के पहाड़ पर से यरूशलेम को खुश करें, यरूशलेम की तरफ शाहाना दाखिला के लिए सफर शुरू करें, तो शागिर्दों की उस जमात में हम सब शामिल हो जाएं। बड़ी बरकत है मांगते और भारत अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम शहर में दाखिले से पहले गौर करें कि ये सफर शुरू कहां से हुआ है, ये सफर शुरू कहां से हुआ है और ये सफर कहां लिखा है। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला, जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है। कौन सा पहाड़? ऊंची आवाज में, कौन सा पहाड़? जैतून के पहाड़ को हमेशा ज़हन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उस जुलूस में जब यीशु जैतून के पहाड़ पर से दोबारा एक बार फिर यरूशलेम की तरफ जाएंगे, तो मैं और आप उस जुलूस में शामिल हो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की पैदाइश, बदन में इस दुनिया में पैदा होना एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। यीशु मसीह का इस दुनिया में सलीब पर चढ़ाया जाना हो चुका, असली अब्दी कफारा हो चुका, दोबारा नहीं होगा। यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, क़यामत मसीह एक बार हो चुका, दोबारा नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह का यरूशलेम से, यीशु मसीह का जैतून के पहाड़ से, कहां से? ऊंची आवाज आनी चाहिए ताकि आप मुझे पता चले कि वाकई जा रहे हैं। यीशु मसीह कहां से चलेंगे? कहां से? जैतून के पहाड़ से चलेंगे और यरूशलेम में दाखिल होंगे। ये वाकया दोबारा होगा, ये वाकया दोबारा रिपीट होगा। और हम चाहते हैं कि हम उन लोगों में भी शामिल हों। आमीन। अजीजों,
आज का जो हमारा मजमून है, जरा आखिरी आयत देखें, 40वीं आयत। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं, कलीसिया सुन रही चर्च, मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये चुप रहे, अगर ये तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन चुप रहे जी? हाँ जी। जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा, उतराई शुरू हो गई है, तो वह क्या चाहता है? शागिर्दों की सारी जमात, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने किन्होंने देखे थे? यीशु के शागिर्दों ने देखे। वो जो हजारों की तादाद नारे लगा रही है, वो ऐसे नहीं लगा रही। उन्होंने यीशु मसीह के वसीला से फालिक सदा को, मफलूजों को उठ खड़ा होते, अपनी चारपाई उठाकर चलते फिरते देखा है। इन लोगों ने अंधों की आंखों को खुलते देखा है। इन लोगों ने ऐसे नाबीनों को देखा है जिनके डेले ही नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसे लोगों की आंखों को देखा है। मौसात ही मौसात, जिस जिस शहर में, गांव में यीशु गया, मौसात जारी हुए, शिफाएं जारी हुई, यीशु की कुदरत जारी हुई। ये ऐसे नहीं नारे मार रहे, इन्होंने कुछ देखा है। और फिर सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये भी देखा कि यीशु ने एक बच्ची को जिंदा कर दिया। लोग रो पीट रहे थे, यीशु मसीह को बाहर निकाला और यीशु मसीह ने उस बच्ची को जिंदा कर दिया। नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया जब लोग उसे कब्रिस्तान लेके जा रहे थे। तो यही फरीसी, यही फकीर फरीसी जो आज यीशु को ये कह रहे हैं, अपने शागिर्दों को डांट, अपने शागिर्दों को डांट दे, ये नारे ना लगाएं। इन्होंने कहा था कि यीशु 3 दिन के अंदर अंदर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्योंकि रूह बदन के पास रहती है। इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि यीशु बालसबोल की मदद से बदरूहें निकालता है। लेकिन अजीजों, जब इस दुनिया ने देखा कि यीशु कब्र
कि लाजर की कब्र पर गया है। किसी कब्र पर? लाजर की कब्र पर। लिखा है 4 दिन हो चुके थे लाजर को दफन हुए। अब फकीर और फरीसियों के मुताबिक अब यीशु मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता। और इन लोगों ने ये नोट किया है, यीशु को रोते हुए यीशु के आंसू बह रहे थे। मुझे दिखाओ वो कब्र कहां मेरे दोस्त लाजर को रखा है। और जब कब्र पर पहुंचे तो यीशु मसीह ने फरमाया, कब्र के सामने रखे हुए कब्र के मुंह पर जब बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है उस पत्थर को हटाओ। मार्था कहने लगी, खुदावंद पत्थर को ना हटाएं, पत्थर को ना हटाएं। 4 दिन हो चुके हैं दफन हुए, अब तो बदबू से खड़ा नहीं हुआ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, मार्था अगर तू ईमान रखती है तो फिर ये मानसा होगा। पत्थर हटाया गया। यीशु मसीह ने वक्त ये फरमाया, ऐ लाजर कब्र में से निकल आ। और लाजर कब्र में से निकल आया, क्योंकि यीशु का कलाम जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये शागिर्दों की जमात, ये तमाम जमात जानती थी यीशु मसीह आम शख्सियत नहीं है। ये वो यीशु है जिसके कहने से 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है, जिसके पास जिंदगी है। फिर सारे मिलकर नारा लगाए, फिर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो यीशु है। और जब यीशु ने ये फरमाया, फरीसियों अगर ये तुम्हारे डर से मुंह बंद कर ले, अगर ये ना भी बोले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाजर की कब्र का पत्थर जो हटाया गया वो भी जानता है कि यीशु ने ये मुर्दा जिंदा किया है। ये लोग चुप करेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और ये मेरे गवाह हैं, यरूशलेम के पत्थर, कब्रिस्तान के पत्थर, पहाड़ियों के पत्थर, उन रास्तों के पत्थर जिन रास्तों में यीशु मसीह चला, उन शहरों के पत्थर, उन पहाड़ों के पत्थर जहां जहां यीशु गया। और नाम लिखा है यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव गए। तो बंदे ना भूलेंगे तो फिर कितनों का ईमान है कि यीशु का कलाम जिंदा है? ऊंचा हाथ कीजिए, हालेलुया। तो यीशु का कलाम फरमाता है, अगर ये बंदे चुप कर गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये गवाही देंगे। यीशु के मौत का पत्थर बयान करेंगे, यीशु जिंदा है, यीशु कलाम मुजस्सम है। ये इंसानों के मुंह को बंद कर लोगे, पत्थरों के मुंह को बंद नहीं कर सकते।
अजीजों याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में पत्थरों को गवाह बनाया गया है। पत्थरों को क्या बनाया गया? गवाह। अगर मेरे साथ निकालें पैदाइश 31 बाब उसकी 45वीं आयत से लिखा है, तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया और याकूब ने अपने भाइयों से कहा, पत्थर जमा करो। और उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया और वही उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया और लाबन ने उसका नाम यशर शाहदू रखा। और याकूब ने जलाद रखा और लाबन ने कहा, ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो। ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो। इसीलिए उसका नाम जलाद रखा गया। पत्थरों की गवाही। किसकी गवाही? पत्थरों की। इंसान इस दुनिया से मार खा जाता है, लेकिन जब तक ये जमीन है, जब तक ये जमीन है, ये पत्थर बाकी हैं। इंसान को अगर गवाह बनाएंगे तो इंसान मार जाता है। इंसान हमेशा के लिए गवाही। ये दो शख्स सीखते हैं, लाबन और याकूब। हमेशा की गवाही के लिए इन्होंने इंसानों का चुनाव नहीं किया कि तुसी भी साढ़े गवाह हो। है सोचने वाली बात है ना। इन्होंने इंसानों का चुनाव, क्योंकि इंसान तो चंद रोजा है, इंसान मार जाता है और कई सालों के बाद तो इंसान की जो हड्डियां हैं ये भी सफेद पाउडर मार जाते हैं। लेकिन ये पत्थर लिखा है कि याकूब ने अपने भाइयों से कहा, पत्थर जमा करो। भाइयों का मतलब उसके नौकर जाकर कितने आदमी होंगे उसके साथ? आदमी हैं, लेकिन पत्थर इकट्ठे किए हैं, एक ढेर लगाया है और दोनों मुतफिक हो गए हैं कि मेरे और तेरे दरमियान पत्थरों का ये ढेर, पत्थरों का ये ढेर लगा रहेगा। ये पत्थर हमारे गवाह होंगे। एक हवाला और निकालिए, यशवा चार बाब, यशवा 4 बाब उसकी चौथिया देखें, लिखा है, बल्कि दूसरी है, कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी लोगों में से चुन लो और उनको हुक्म दो कि तुम यर्दन के बीच में से जहां कायनों के पांव जमे हुए थे 12 पत्थर लो
कितने पत्थर लो? 12 पत्थर। 12 कबीले, 12 कबीलों के 12 मर्द, 12 मर्दों ने यरदन के बीच से 12 पत्थर उठाने हैं। और फिर लिखा है कि ये लोग इन पत्थरों का क्या करें? 7वें आयत, बल्कि छठे ऐसे, ताकि तुम्हारे दरमियान एक निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाना में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदावंद के अहद के संदूक के आगे 2 हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी 2 हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, यूं ये पत्थर हमेशा, कब तक? जब तक ये जमीन है, जब तक ये जमीन है, उस वक्त तक ये पत्थर गवाह होंगे, ये शहादत देंगे, ये याद दिलाया करेंगे बनी इस्राएल का खुदा, जिंदा खुदा अपने लोगों के आगे आगे चला, और बनी इस्राएल का खुदा, जिंदा खुदा, जब वो दरिया यरदन के किनारे अहद का संदूक आ गया, तो वो दरिया जो अपने किनारों से बाहर सैलाबी सूरत में बह रहा था, वो यरदन का दरिया सूख गया। जहां मेरे और आपके जिंदा खुदा का गुजर हो, जहां मेरे और आपके खुदा की हजूरी आ जाए, दरिया यरदन तो क्या समंदरों की जरूरत नहीं, खुदा के आगे बैठ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जोरदार तालियां मेरे खुदा यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ गॉड। यरदन 2 हिस्से हो गया, पानी खुश्क हो गया, ये पत्थर गवाह होंगे। इंसान मर सकता है, लेकिन ये जब तक जमीन है पत्थर गवाही देते रहेंगे। यशवा में ही एक और हवाला है, यशवा 22 बाब में, और यहां पे अगर आप ये घर जाके पढ़िएगा पूरा हवाला, यशवा 22 बाब में, यहां पे एक पत्थरों का मजबा बनाया गया। 2.5 कबीलों ने यरदन के परली तरफ जाकर जब अपनी जमीन पर कब्जा किया, तो उन्होंने एक पत्थरों का मजबा बनाया, एक बहुत बड़ा मजबा। जब बाकी कबीलों को पता चला, तो उन्होंने पूछने को भेजा कि भाई ये तुमने अलग मजबा क्यों बनाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब, ये मजबा हमने अलग नहीं किया, ये सिर्फ गवाह होगा हमारी नस्लों के दरमियान और तुम्हारी नस्लों के दरमियान। और इसके बारे में लिखा है इन्होंने, उसके बारे में देखिए जरा 28 में लिखा है, इसलिए हमने कहा कि जब वो हमसे या हमारी औलाद से आइंदा जमाना में यूं कहेंगे, तो हम उनको जवाब देंगे कि देखो, खुदावंद के मज़बा का नमूना जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया,
ये ना शौकत ने कुर्बानी के लिए है, ना मज़बा के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। ये गवाह है, पत्थरों की गवाही। और एक और हमारे निकालिए जल्दी से, हबक्कूक, बल्कि यशायाह पहले, यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब, यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परवाज होंगे। ये नगमे गाएंगे कौन? पहाड़ और टीले। और दरख्त क्या करेंगे? लिखा है, और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। ये बजाएंगे, ये ताल देंगे दरख्त, पहाड़ गाएंगे, टीले गाएंगे। अजीजों, खुदा भी सुन सकते हैं। जब मार के और उन्हें दफन किया गया, तो उनका एक गवाह ऐसा है जो आज तक मौजूद है, जो आज तक मौजूद है। और ये गवाह कौन सा था? यीशु मसीह के कब्र के मुंह का पत्थर। कोई इंसान यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का गवाह है या नहीं है? यीशु की कब्र खाली है। यीशु के कब्र पर पड़ा हुआ पत्थर आज भी गवाही देता है कि मेरे और आपके खुदा यीशु को ना हुकूमतें कुछ कह सकी, ना उनकी मोहरें उस यीशु मसीह को जिंदा होने से रोक सकी। यीशु की कब्र का पत्थर आज भी वहां पर है। वो पत्थर आज भी गवाही देता है। वो पत्थर सिर्फ मसीहियों को नहीं बल्कि गैर अक़वाम को, वो पत्थर दुनिया के तमाम इंसानों को ये गवाही देता है कि उसने देखा है, उसे मालूम है उस पत्थर को किसने हटाया, उसे मालूम है यीशु इस कब्र से कैसे जिंदा हुआ है। हालेलुया। अगर ये शागिर्द चुप कर जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अजीजों, कल मैं एक नौजवान को बता रहा था, जरा मसीह के लोगों की कंडीशन देखें। लिखा है, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, शागिर्दों की जमात पर है कौन? शागिर्दों की, सुनिएगा गौर से, ये यीशु के साथ हैं, या ये कह लें कि यीशु शागिर्दों की जमात में है। यीशु कहाँ है? ऊंचा बोलो पुत्र, और ऊंचा। यीशु कहाँ है? शागिर्दों की जमात में।
शागिर्दों की हालत देखिए, ये सोए हुए नहीं हैं। इनके जहन में ये नहीं कि चर्च तो बाद कीड़े कीड़े काम करने हैं, है ना। बंदा गलती ना चर्च आ भी जाए अव्वल तो आता ही नहीं, टाइम ही नहीं। तो जो आज ही का दिमाग कितने है बाहर, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की मुश्किलात। यीशु की ये शागिर्द, उनके बीच में यीशु है। उनकी हालत क्या है? लिखा है, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। मैं बता रहा था नौजवानों के पुत्र, जिस जमाने में आप हो, बड़ी आसानी से आप घर बैठकर YouTube पर मैसेज सुन सकते हैं। कोई एक बात नहीं था। अब तो आप जमाने दुनिया के पादरियों के वसीला से कलाम सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कि नहीं? फेसबुक पर, YouTube पर और पता नहीं कहां कहां पर। लेकिन आपकी एक कंडीशन, जैसे यीशु प्यार करता है, आपके बदन की एक हालत, आपके दिल की एक हालत YouTube के सामने बैठकर फेसबुक पर कलाम सुनकर नहीं हो सकती। और वह हालत कौन सी है? ज़बूर 84 निकालें। ज़बूर 84 पहली आयत पढ़ लीजिए कोई शख्स। जी ज़बूर 84 निकाल ली पहली आयत। आमीन। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। नेट पर बैठकर आपकी कंडीशन ये नहीं है। आप जब घर से चलते हैं, तो हमने भी ज़बूर सुबह गाया था, मैं खुश होया जदों मैनू, गाए जरा छोटी सी आए, मैं खुश होया जदों मैनू, ऊंची आवाज में, मैं खुश होया जदों मैनू तेरा यहोवा दे घर चलिए, तेरा यहोवा दे मैं खुश होया जदों मैनू। आमीन। क्या मुझे बार बार कहना पड़ता है कि उच्ची बोल के पुत्र दसाया करो, खुदा के लिए बताया करो। हम यहां सोने नहीं आए, हम यहां सुकून लेने नहीं आए, हम यहां अपने खुदा के हुजूर, मेरे दिल की हालत क्या है, मेरे बदन की हालत क्या, मैं खुदा के घर में किस लिए आया हूं, मैं क्यों आज खजूरा में द्वार बना ली, घर क्यों नहीं बना लिया, वो खुदा के घर में क्यों आया हूं, मैं खुश हूं, शागिर्द खुश है, यीशु बीच में है, यीशु बादशाह का बादशाह है, शागिर्द खुश है, शागिर्द खुश
और ये कंडीशन उनकी है, मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए, मेरा दिल और मेरा किसके लिए? जिंदा खुदा के लिए। मेरा दिल और मेरा, ऊंचा बोले, मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए ललकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हालत यूट्यूब पर बैठकर कलाम सुनने से नहीं होती। ये हालत यीशु मसीह के शागिर्दों की है। दिल जिस्म खुशी से ललकार रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। उस वक्त वो गवाही दे रहे थे, आज हमारा नंबर है, हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं, हम यीशु के नाम लेने वाले हैं, है कि नहीं? तो फिर पत्थरों की गवाही से पहले किसकी गवाही है? किसकी गवाही है? हाँ जी, हमारी। हम कौन हैं? यीशु मसीह के शागिर्द। पहले यीशु के शागिर्दों की बारी है, और अगर यीशु के शागिर्द साल च एक बारी चर्च आना पुत्र, तो फिर पत्थर की बारी है। पत्थर नहीं ना फिर किधर गए। फिर इस बिल्डिंग के पत्थर, इस बिल्डिंग की ईंटें, इस बिल्डिंग के रेत जर्रे जर्रा भी चिल्ला उठेगा, यीशु जिंदा है, यीशु ही खुदावंद का खुदावंद, बादशाह का बादशाह है। यीशु ही बादशाह है। आमीन। इसलिए खुदा के लिए काश हर इतवार ही खजूरों का इतवार हो जाए। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा बाहर जो खजूर के पत्तों की डालियां हैं वो अंदर लाएं। मैं तो कहता हूं हर इतवार को पत्ते उठा के आया करो, झूमा करो, खुशी से गाया करो। आज मुझे खुशी हो रही थी कि हम 3 नस्लें एक साथ आ रही थी, सलमोन, हैजियल दरमियान में, और दादा साइड पे हैं। 3 नस्लें 9:30 बजे। कितने बजे? कितनी खूबसूरत बात है। मैं खुश होया, पोतरा भी खुशी खुशी छाला मारदा है, ते पुत्र भी खुशी खुशी छाला ही मारदा है, ते दादा खुशी खुशी छाला ही मारदा है। मैं खुश होया जब मैनू आखर लगे कि आओ यहोवा दे। हालेलुया। अजीजों, आइए अपने कदमों पे खड़े हो। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी